तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2017 में आई बहन होगी तेरी मूवी को, जिसको IMDb पर रेटिंग्स मिली है 5.6 की, जो कि मूवी के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ये मूवी काफी अंडररेटेड है, जो कि कम से कम 7 से ऊपर की रेटिंग तो डिजर्व करती ही है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने पहले ही कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब कहने को तो राखी भाई बहन का त्योहार है, पर इनके यहाँ नौजवान लोंडों को भाई बनाने की होड़ मची है। कॉन्जरिंग से ज्यादा डर लगता है इनको कि कहीं मोहल्ले की लड़कियां या उनके घर वाले इनको किसी मोहल्ले की लड़की का भाई ना बना ले, और इस चक्कर में बेचारे सुबह 5 बजे उठकर सभी घंटाघर में छुप जाते हैं। पर बुरी खबर आने में देर थोड़ी ही लगती है, और तभी एक लड़का डरा हुआ इनके पास आता है और इनको बुरी खबर सुनाता है कि 4 लोंडे तो शहीद हो गए, और गट्टू से कहता है तेरे दोस्त महेश की तो बैंड बजी पड़ी है। जिसके बाद अगले सीन में हमें बिन्नी अरोड़ा को दिखाया जाता है, जो महेश नाम के लड़के को घसीट के ले जा रही हैं ताकि अपनी बहन रितु से राखी बंधवा सके, क्योंकि महेश रितु से प्यार करता है। लेकिन घर पर जाने के बाद दादी के पूछने पर महेश रितु को जानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि ये लोग इसके इर्द गिर्द ऐसे खड़े थे जैसे अगर उसने हाँ बोला तो इसकी खैर नहीं। जिसके बाद बेचारे को रितु के हाथों राखी बंधवाकर भाई बना दिया जाता है। रात को बिन्नी की दादी रितु से कहती है महेश तो डरपोक था, उसने तो तुझे जानने से ही इनकार कर दिया। जिसके बाद दादी बिन्नी के दादाजी के बारे में बातें करने लगती हैं और कहती हैं वो तो बहुत बहादुर थे, सबके सामने हाथ मांगा था उन्होंने, तेरे दादाजी तो चीता थे चीता। जिसे सुनकर बिन्नी भी कहती है दादी देखना एक दिन मेरा चीता भी आएगा। जिसके बाद अगला सीन हम गट्टू के घर का देखते हैं। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी गट्टू की माँ कहती है कि जयदेव ने लड़कियों को बहुत छूट दे रखी है, अब तो उनकी शादी करवा देनी चाहिए। सब दिन इधर उधर घूमती रहती हैं, देखना एक दिन किसी मोहल्ले के लड़के के साथ भाग जाए। तभी गट्टू के फादर कहते हैं ऐसा मत बोलो, मोहल्ले की लड़कियां तो माँ बहन होती हैं, और ये कहकर वो गट्टू से भी हाँ बुलवाते हैं। लेकिन गट्टू मन में सोच रहा है कि जब भगवान ने ही उसे बहन नहीं दी तो वो कैसे बहन मान ले, और बिन्नी तो उसके बचपन का प्यार है। अगले दिन गट्टू और भूरा क्रिकेट खेल रहे होते हैं। गट्टू भूरा से बिन्नी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए पूछता है, जिस पर भूरा उसे कहता है बिल्कुल भेज भाई। इसके बाद उनकी बैटिंग होती है, तभी बिन्नी का भाई अज्जू वहाँ पर आ जाता है और वो खेलने के लिए पूछता है, जिस पे गट्टू उसे कैप्टन ही बना देता है क्योंकि वो बिन्नी का भाई था। इसके बाद गट्टू अज्जू से बिन्नी के नंबर मांगता है, लेकिन अज्जू यह कहकर मना कर देता है कि उसके जिंदगी का एकमात्र उसूल है कि वो दीदी के नंबर किसी को नहीं देता। तब भूरा गट्टू को सलाह देता है कि एक बिना नाम की चिट्ठी फेंक दो, जो होगा देख लेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो चिट्ठी में नाम तो होगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और रात को जब सब सो चुके होते हैं तब गट्टू यही करता है, वो चिट्ठी को बिन्नी के कमरे में फेंक देता है और अपनी खिड़की से देखने लगता है। तभी वो देखता है बिन्नी की माँ और अज्जू घर से बाहर आते हैं और गट्टू के घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, जिससे वो डर जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। दरअसल वो लोग गट्टू के घर इसलिए आते हैं क्योंकि दादी की तबीयत बिगड़ गई थी, तो उन्हें संभालने के लिए वहाँ गट्टू की जरूरत थी। जिसके बाद डॉक्टर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो बताते हैं कि दादी अब नहीं रही, जिसे सुनकर बिन्नी और बाकी सभी लोग रोने लगते हैं। इस वक्त बिन्नी का बड़ा भाई जयदेव मेरठ गया हुआ था। रात को बिन्नी गट्टू से वहीं रुकने को कहती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। काफी वक्त बाद गट्टू को बिन्नी के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था, और वो मन ही मन में सोचता है कि काश ये रात कभी खत्म न हो, तुम, हम और दादी की लाश जुगो जुगो तक ऐसे ही रहे, और बस मैं तुम्हें देखता रहूं। जिसके बाद अगले सुबह जयदेव भी वापस आ चुका था, और गट्टू के फादर गट्टू को एक काम सौंपते हैं और कहते हैं सामान ज्यादा होगा तो तू बिन्नी बहन को साथ ले जा। गट्टू और बिन्नी सामान लेने जाते हैं। जब तक दुकानदार सामान पैक करेगा तब तक गट्टू बिन्नी को चाय पिलाने ले जाता है, जहाँ पर बिन्नी अपनी दादी के लिए सोशल मीडिया पर सैड पोस्ट करती हैं और वो गट्टू को भी पढ़कर सुनाती हैं, जिसपे गट्टू उस पोस्ट को शेयर करने के बहाने बिन्नी से फेसबुक पर रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करवा लेता है। जिसके बाद से ही गट्टू बिन्नी के हर वक्त पास रहने की कोशिश करता है और उसे बस देखता ही रहता है। अब दादी का भी अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों बिन्नी के कॉलेज के बाहर रुकते हैं और गट्टू बुरा से कहता है अभी बिन्नी बाहर आएगी तो अपनी बाइक को तैयार रखना ताकि वो आज उसे घर पर छोड़ के आए, जिस पे बुरा उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। अगले ही पल जब बिन्नी बाहर आती है तो वो गट्टू को इग्नोर कर देती है
और सहेली के पूछने पर बिन्नी कहती है, अरे यार पड़ोसी हैं। ये सब देखकर बेचारा गट्टू काफी सैड हो जाता है और दूसरी तरफ भूरा की तो हंसी नहीं रुक रही थी। इसके बाद ये दोनों क्रिकेट के मैदान में बैठे होते हैं, तभी अज्जू आता है और अपने रूल समझाने लगता है, क्योंकि गट्टू ने ही उसे कैप्टन बनाया था। लेकिन गट्टू बिन्नी का गुस्सा इस पे निकाल देता है और उसे भगा देता है और यहाँ पर भी भूरा बस हंसे जा रहा था। रात को जब गट्टू घर आता है तो बिन्नी उसे कहती है, अज्जू क्रिकेट खेलेगा। जिसे सुनकर गट्टू कहता है, क्यों नहीं खेलेगा जी, आपने बात कर ली तो अब बिल्कुल खेलेगा। अगले दिन बिन्नी गट्टू को समझाती है कि ये जो तुम सोच रहे हो वो प्लीज बंद कर दो, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत है नहीं। जिसके बाद बिन्नी उसे राखी बांधने का डर दिखाती है, जिसपे गट्टू कहता है, हाँ तो बांध दो राखी, मेरी भी बचपन की मेहनत बेकार हो जाएगी। गट्टू की शक्ल देखकर बिन्नी कहती है, लगता है तूने पहली बार किसी लड़की को प्रपोज किया है, इसलिए छोड़ देती हूँ। गट्टू कहता है, हम में बहुत हिम्मत है बिन्नी, बताओ क्या करूँ ऐसा कि तुम मान जाओ। जिसपे बिन्नी कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गट्टू बिन्नी से बात करने की कोशिश करता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। जिसके बाद बिन्नी उसकी हिम्मत देखने के लिए टेस्ट लेती है, जिसमें कभी उससे पहलवानों के छाती के बाल खिंचवाती है तो कभी पार्क में बैठी लड़कियों से फ्रेंडशिप करने को कहती है। गट्टू ये सब तो कर लेता है और कहीं न कहीं बिन्नी को गट्टू अच्छा भी लगता है। गट्टू बिन्नी से कहता है, अगर हमारी शादी हो गई तो तुम्हारे लिए घर आना और जाना कितना आसान हो जाएगा। जिसके बाद बिन्नी जाते हुए मान जाती है और यहाँ पर दोनों की लव लाइफ शुरू होती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और इनके इस रिलेशनशिप को काफी टाइम हो जाता है। दोनों किसी कॉफी शॉप में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर महेश आ जाता है, जिसे बिन्नी ने पकड़वा कर रितु से राखी बंधवाई थी। महेश बिन्नी को बदुआ देता है कि देख लेना एक दिन गट्टू तेरा भाई बनेगा, और महेश वहाँ से चला जाता है। गट्टू भी वहाँ से उसको समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी भूरा वहाँ से गुजर रहा होता है और वो बिन्नी को देख के वहीं रुक जाता है। बिन्नी उसकी बाइक पर बैठ जाती है और उसे गट्टू के तरफ चलने को कहती है, लेकिन गट्टू के फादर सड़क के दूसरी तरफ ही खड़े थे और वो बिन्नी को भूरा के साथ देख लेते हैं। जिसके बाद वो रात को ये बात अपनी बीवी को बताते हैं। अगले दिन बिन्नी और गट्टू दोनों अपनी अपनी छत पर फोन पे बातें कर रहे होते हैं, जिसमें बिन्नी बताती है कि रितु की तो शादी फिक्स हो चुकी है और अब अगली बारी हमारी है। लेकिन तभी गट्टू के फादर उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उसे चप्पलों से मारकर नीचे ले जाते हैं, क्योंकि उसने जो यूपीएससी का एग्जाम दिया था उसमें वो फेल हो गया था और इस बार बेचारे को सच में घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी रात को बिन्नी आती है और गट्टू को ओढ़ने के लिए साल और खाने के लिए कुछ देती है, ताकि उसे रात को भूख और ठंड न लगे। सुबह सुबह जयदेव गट्टू को बाहर सोते देख उसके फादर से बात करता है और उनसे कहता है कि वो गट्टू को उसकी जागरण मंडली में भेज दे। दिन में वो पढ़ाई कर लेगा और रात को जागरण में काम कर लेगा, और जितने भी पैसे बनेंगे मैं सीधे आपको दे दूंगा। ये सुनकर गट्टू के फादर मान जाते हैं और वो भी जोश में आकर बिन्नी और भूरा वाली बात जयदेव को बता देते हैं। और यहाँ पर गट्टू को भी बुलाया जाता है ताकि वो सब कुछ बता सके, क्योंकि वो भूरा का दोस्त जो था। तभी भूरा भी वहाँ आ जाता है गट्टू को मैच के लिए पूछने के लिए, और पीछे से बिन्नी भी। तीनों को साथ देकर इनका शक और भी पक्का हो जाता है। रात को बेचारा गट्टू सीजी बना होता है। तभी जयदेव गट्टू से बिन्नी और भूरा के अफेयर के बारे में पूछता है, लेकिन जयदेव को कुछ खास पता नहीं चलता। सुबह होते ही जयदेव गट्टू के फादर से सलाह लेने जाता है, जिसपे वो कहते हैं, अबे तुम्हें रितु की शादी पे ध्यान देना चाहिए। शादी होने के बाद हम खुद उस भूरा को घर पर बुलाकर सूतेंगे, और तब तक बिन्नी पर नजर रखने और उसे कॉलेज लाने ले जाने का जिम्मा गट्टू को सौंपा। मतलब इन लोगों ने तो चोर को ही तिजोरी की चाबी दे दी, जिसका फायदा गट्टू भी पूरा उठाता है। घर जाने पर जयदेव को भी पता चलता है कि बिन्नी को भी किसी ने बहुत पसंद किया है, और लड़का एनआरआई है जो कि फ्रांस में काम करता है और उसका नाम है राहुल। जयदेव ने सोचा नहीं था कि रितु के साथ साथ बिन्नी का रिश्ता भी इतनी जल्दी तय हो जाएगा, और अब उसे भूरा से बात करने के लिए यही समय ठीक लगा। गट्टू भूरा को लेके एक कैफे में आता है, जहाँ पर गट्टू के फादर और जयदेव बैठे हैं। गट्टू भूरा को समझा देता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राखी बंधवाएंगे। जिसपे भूरा कहता है, तो बंधवा लेंगे भाई, क्या दिक्कत है, बिन्नी बहन है मेरी और क्या। जिसके बाद दोनों अंदर जाता है। जैसे ही भूरा बैठता है, जयदेव उसे जोर का थप्पड़ जड़ देता है और उसे बिन्नी से दूर रहने के लिए कहता है। बेचारा भूरा, वो तो बिन्नी को बहन ही मानता था, तभी तो यहाँ गट्टू के कहने पर आया था। असल गट्टू को भी कोई आइडिया नहीं था कि भूरा को थप्पड़ पड़ जाएगा। जिसके बाद भूरा गुस्से में जयदेव को जान से मारने की धमकी देने लगता है। तब गट्टू उसे वहाँ से ले जाता है ताकि वो शांत हो सके। भूरा साफ दिल का था, बेचारा रोने लगता है। रात को जयदेव बिन्नी का फोन ले लेता है
और उसे कहता है कि कल तेरी बहन की एंगेजमेंट है और तुझे भी लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो प्लीज ये सब मत कर। जिसके बाद जयदेव जागरण मंडल में जाता है और वहाँ पर गट्टू को बताता है कि कल रितु की सगाई है और साथ में ही बिन्नी की सगाई भी कर देंगे। ये सुनकर गट्टू बेचारा सैड हो जाता है। जयदेव के जाने के बाद गट्टू वहाँ से भाग जाता है और सड़क पर पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है, जिस वजह से पुलिस वाले उसको ही अंदर कर देते हैं। सुबह भूरा एक वकील लाता है और गट्टू को स्टेशन से छुड़ा लेता है। आज बिन्नी की सगाई होने वाली है, तो वो भूरा की बाइक लेकर निकल पड़ता है और वो भी उस मंदिर में पहुंच जाता है। लेकिन तब तक बिन्नी की सगाई हो चुकी थी, जिसे देखने के बाद बेचारा गट्टू बिना कुछ किए ही वहाँ से चला आता है। रात को गट्टू और बिन्नी छत पर मिलते हैं और ये लोग डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर करना क्या है। ये भाग नहीं सकते क्योंकि इससे रितु की शादी रुक जाएगी। जिसके बाद बिन्नी गट्टू पर छोड़ती है कि तुम ही कुछ करो जिससे रितु की शादी भी हो जाए और हमारी भी हो जाए। सुबह जब गट्टू बिन्नी के घर जाता है तो वहाँ पर राहुल आया हुआ होता है, जो कि काफी कूल होता है, और दूसरी तरफ गट्टू जो बेचारा एकदम सिंपल होता है। राहुल अपनी भाभी रितु और मंगेतर बिन्नी को रोमांटिक अंदाज में गिफ्ट देता है, जिसे देख के गट्टू की तो जली पड़ी थी। इसके बाद राहुल बिन्नी को आईफोन गिफ्ट करता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है। बिन्नी राहुल को मना नहीं कर सकती थी। राहुल पहली बार घर पर आया था और ये दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसे बेचारा गट्टू बस देखता ही रह जाता है। इस दिन के बाद से तो ये दोनों कभी आपस में मिल ही नहीं पाते। इनका प्यार तो जैसे एफबी इंस्टा चैट पर ही रह गया हो। राहुल हर रोज बिन्नी को महंगी महंगी जगह ले जाता और महंगे महंगे तोहफे दिलाता और गट्टू बस उनको आते जाते देखता रहता। एक पल तो गट्टू हार मान जाता है और रोने भी लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे अब बिन्नी उसे छोड़ के चली जाएगी। रात को गट्टू और भूरा दोनों जमकर शराब पीते हैं और काफी चढ़ने के बाद ये दोनों भूरा के घर चले जाते हैं। घर जाने पर भूरा के ताऊजी वहीं पर होते हैं और इनकी बहकी बहकी बातों को सुनकर ऐसी गलतफहमी पैदा होती है कि अब तो भूरा के ताऊजी को भी ऐसा लगता है कि भूरा बिन्नी से प्यार करता है। गट्टू भी अपने घर चला जाता है। सुबह होने पर भूरा के ताऊजी ने तो घर पर ही पंचायत बिठा ली और ये फैसला करते हैं कि बिन्नी के भाई से बात करेंगे कि वो जल्द से जल्द अपनी बहन की शादी करा दे, क्योंकि हम तो हमारी बिरादरी के बाहर शादी नहीं करते। अगले सीन में हम इन लोगों को और बिन्नी के घर वालों को आमने सामने बैठा देखते हैं। ताऊजी तो सही बात करने आए थे, लेकिन जयदेव को लगा कि वो बिन्नी का रिश्ता जबरदस्ती करवाने आए हैं, जिसपे जयदेव ताऊजी को टोक कर कहता है कि उसने भूरा पर हाथ उठाया था, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो क्रिमिनल फैमिली है। तबेले की आड़ में न जाने क्या क्या गुल खिलाता है। ऐसे अनपढ़ गंवार के साथ मैं अपनी बहन की शादी नहीं कराऊंगा। इससे बढ़िया मैं खुद ही उसका गला घोटकर मार दूं। जिसे सुन के विजेंद्र पहलवान को गुस्सा आता है, लेकिन ताऊजी उसे रोक लेते हैं और वो जयदेव से कहते हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो एकदम ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहन की शादी तो अब मेरे खानदान में ही होगी, चाहे वो उसकी लाश के साथ हो या घर में बंधे किसी खूंटे के साथ। जिसके बाद ताऊजी अपना जजमेंट सुना के निकल लेते हैं, लेकिन पीछे से जयदेव कहता है हम भी पुलिस बुला लेंगे, और विजेंद्र कहता है पुलिस बुला चाहे फोर्स बुला, लड़की को तो हम उठा ले जाएंगे। तभी गट्टू की मम्मी उस पर चप्पल दे मारती है, जिस वजह से इधर पानी सर से ऊपर जा चुका था और इनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन तभी एक गोली चलती है और एंट्री होती है दप्पी दादा की, जो भूरा के फादर हैं और वो अभी अभी जेल से लौटा है। दप्पी को देख मोहल्ले के सभी लोग घरों में दुबक जाते हैं। दप्पी बिन्नी के घर के दरवाजे पर एक क्रॉस बनाता है और सबको कहता है कि बिन्नी की शादी तो भूरा से ही होगी और अगर उसकी शादी किसी और से करवाई तो इस मोहल्ले में लाशें बिछा देंगे। रात को रितु बिन्नी पे भड़कती है और उसे कहती है कि देखो तुमने ये सब क्या कर दिया है, तुमने तो सब कुछ खराब कर दिया, अब तो किसी की शादी नहीं होगी। बिन्नी रितु से कहती है कि उसके और भूरा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, यकीन ना हो तो गट्टू से पूछ लो। तब रितु से बताती है कि गट्टू ने ही तो भैया को बताया था तुम्हारे और भूरा के बारे में। दरअसल गट्टू ने तो उस वक्त अपने फादर के कहने पर हाँ भरी थी, लेकिन उसने बिन्नी को इसके बारे में नहीं बताया। दूसरी तरफ मोहल्ले के सभी लोग एक जगह पर बैठे होते हैं और विचार कर रहे हैं कि क्या करना है। तभी गट्टू के फादर कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाते हैं और सबको मर मिटने के लिए तैयार रहने को कहते हैं और आगे भी सब अच्छा रहे इसके लिए जयदेव एक जागरण रखता है। जागरण में सभी लोग नाचने और भजन कीर्तन में बिजी होते हैं और उधर बिन्नी गट्टू को फ्रेंच किस का लालच देके छत पे ले आती है और पूछती है कि नीचे किसी को माता आई या नहीं, जिसपे गट्टू कहता है कि नीचे तो किसी को माता नहीं आई। ये सुनकर बिन्नी नाटक करने लगती है जैसे उसे माता आ गई हो। बिन्नी को देख गट्टू काफी डर जाता है। बिन्नी उसे माता बनकर सब कुछ पूछ लेती है कि किसने भूरा और उसके अफेयर की अफवाह उड़ाई थी। सब कुछ जानकर बिन्नी रोने लगती है। तभी पीछे से रितु आ जाती है
जिसे गट्टू कहता है कि बिन्नी को माता आ गई है। अगले दिन गट्टू के फादर तिरछू नाम के पहलवान को हायर करते हैं और शादी में सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको देते हैं। तभी गट्टू का कॉल आता है और वो बुरा के घर पहुंच जाता है, जहां पर हम देखते हैं दप्पी ने इन दोनों को मुर्गा बनाया हुआ है और पीठ पे चप्पलें भी रखी है। दप्पी गट्टू से कहता है कि तू बुरा का जिगरी दोस्त है, तो अपने बाप से कह देना कि इस लड़ाई से दूर रहे। गट्टू को चेतावनी देने के बाद वो बिन्नी से मिलवाने को कहता है, जिसपे गट्टू और बुरा हाँ बोलकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। गट्टू बुरा से अपने बाप को सब कुछ सच सच बताने को कहता है, लेकिन बुरा कहता है कि अगर अब उसने सच बताया तो 4 लाशें पहले बिछेंगी, तेरी, मेरी और बिन्नी की, और चौथी लाश होगी तेरे फादर की। अगले दिन गट्टू लेडीज के साथ आता है उनको शादी के लिए शॉपिंग करवाने, लेकिन उसी वक्त दप्पी वहाँ पहुँच जाता है अपनी बहू की शक्ल देखने के लिए, जिसे देख के दप्पी सोच में पड़ जाता है कि इस हीरे ने मेरे कोयले जैसे बेटे को पसंद किया है। और खुश होकर दप्पी गट्टू को मुंह दिखाई के पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे मेरी तरफ से तेरी बहन बिन्नी को दे देना। रात को मेहंदी रस्म होती है तो सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बिन्नी के पास राहुल का कॉल आता है तो बिन्नी अज्जू को बुलाती है, लेकिन वो पहले ही रितु का फोन लेके बैठा था। तो रितु गट्टू को कह देती है कि जरा बिन्नी को राहुल से बात करवा दो, उसने मेहंदी लगा रखी है। गट्टू कॉल उठाता है और राहुल से बिन्नी की बात करवाता है। इनकी बातें सुनकर गट्टू अंदर से जल रहा था। गट्टू और बुरा रात को वहीं घंटाघर के बाहर बैठे होते हैं और अपना दुख दर्द बांट रहे होते हैं। तभी गट्टू को एक आइडिया आता है। गट्टू अगले दिन बुरा के घर जाता है, जहाँ पर दप्पी गट्टू को बताता है कि तुम्हारे मोहल्ले वालों ने ठीक नहीं किया है। पहले तो उन औरतों ने विजेंद्र को चप्पलों से मारा और अब जब ये शगुन देने गया था तब इसे कुत्तों की तरह मारा। तभी गट्टू एक चिट्ठी निकालता है और कहता है ये बिन्नी ने भेजी है। गट्टू ऐसी चिट्ठी लिखता है जिसे पढ़ने के बाद उनके दिमाग में ये फिट हो जाता है कि उसके घर वालों ने उसे जबरदस्ती पकड़ के रखा है और वो शादी सिर्फ बुरा से ही करना चाहती है, और एक बार रितु की शादी हो जाए तो वो खुद गट्टू के साथ उनके पास आ जाएगी। लेकिन याद रहे शादी में किसी भी तरह का खून खराबा न हो। इस बात को दप्पी आराम से मान जाता है। गट्टू अपने प्लान का दूसरा पड़ाव शुरू करता है, जिसके बाद वो दूसरी चिट्ठी लेकर जयदेव के घर जाता है, जहाँ पर वो अपने फादर और जयदेव को चिट्ठी पढ़ के सुनाता है और ये यकीन दिला देता है कि बिन्नी भागने वाली है। तब जयदेव गट्टू को ही बिन्नी के कमरे में भेज देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। बिन्नी अब भी उससे नाराज थी, लेकिन गट्टू यहाँ पर बस उसे देखता ही रहता है। अगले दिन सुबह गट्टू पुलिस स्टेशन में कुछ इन्फॉर्म करता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शादी में बाहर पुलिस आ चुकी है और वो जयदेव को बताती है कि कुछ घंटों से मंडप को बारूद से उड़ाने की धमकी आ रही है। जयदेव को शक होने लगता है कि पुलिस भी मिली हुई है। जयदेव बिन्नी को गट्टू के साथ बाहर भेज देता है और कहता है कि जब तक वो न कहे यहाँ पर मत आना। गट्टू बिन्नी को महेश के पास ले जाता है और दी हुई बद्दुआ को तुड़वाता है। ये देखकर बिन्नी थोड़ी बहुत तो मान ही गई थी। दूसरी तरफ रितु और राज की भी शादी संपन्न हो चुकी थी। गट्टू बिन्नी को एक पार्क में ले जाता है, वहाँ पर बिन्नी को मनाने की पूरी कोशिश करता है। तभी गट्टू का कॉल आता है जो कि दप्पी ने किया था। दप्पी के पूछने पर गट्टू बताता है कि उसकी बाइक खराब हो गई थी और वो अपना एड्रेस बताकर उनको वहीं बुला लेता है। जयदेव भी गट्टू को कॉल करता है पर गट्टू नहीं उठाता। इधर दप्पी भी उस पार्क में पहुंच चुका है, लेकिन उनको गट्टू और बिन्नी नजर नहीं आते और दप्पी ये सोचने लगता है कि उस लड़की के घर वालों ने बिन्नी और बेचारे गट्टू को किडनैप कर लिया है। उधर फोन न लगने की वजह से जयदेव को भी यही लगने लगा था कि दप्पी दादा ने उनको किडनैप कर लिया है। हम देखते हैं दप्पी दादा और उसकी गैंग बिन्नी के घर आ पहुंचे हैं। तभी गट्टू वहां उनके बीच में बाइक लेके आता है, जिसके बाद गट्टू इन सबके सामने छाती ठोक के कहता है ये बहन होगी तुम सबकी, लेकिन हमारी नहीं। हम प्यार करता है बिन्नी से, बचपन से प्यार किया है और आगे भी करते रहेंगे। गट्टू कहता है अब कोई भाई कह के दिखाए, साला यहीं पे गाड़ देंगे। गट्टू का गुस्सा देख सभी लोग सन्न रह जाते हैं। राहुल भी गट्टू से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे शादी करने के लिए कहता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी ही अंडररेटेड मूवीज पसंद है तो मेरे पास लिस्ट लंबी है, आगे और भी मजा आने वाला है क्योंकि मैं ऐसी और भी मूवीज आपके लिए लेके आऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोस जल्दी मिले। और अगर आप किसी ऐसी ही अंडररेटेड मूवीज की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मूवी का नाम कमेंट करें और उस पर